भेदभाव को मिटाना है, आना है, तो दुनिया के अंदर सनातन के झंडे को स्थापित करना पड़ेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब इस छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा, तो सार्थक किया जाएगा, जिसमें कहा गया स्वधर्म, उसके धर्म के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी और होनी भी नहीं चाहिए। और एक मैं और बात बता दूं कि हम सब लोग आदिवासी हैं, क्योंकि आदि भूमि में रहते आए हैं। हमारी पहली पहचान वनवासी है, आदिवासी है। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग गांव बना के रहने लगे तो गांववासी हो गए। कुछ लोगों ने जंगल काट दिए और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, ईंट पत्थर गारा सीमेंट के, वो जरा नगरवासी हो गए, लेकिन मूल में सब वनवासी हैं। आप भी वनवासी और हम भी वनवासी हैं, हम सब एक हैं। ये आवाज आज भारत में उठनी चाहिए। ये कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं और हम सब भारतवासी हैं। केवल एक आवाज अब भारत में उठनी चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया में स्थापित करना है, तो भारत के तमाम आवाम को, भारत के लोगों को एक होना पड़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सबको, समस्त मंत्रिमंडल को, कि इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में दुनिया का एक आदर्श प्रदेश बने, एक आदर्श मॉडल बने, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं सबको ओम नमो नारायण करता हूँ। आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज जी को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय च श्रीजनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। श्री राम। दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजाते हुए भाव के साथ रामोत्सव की जय राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम राम श्री राम। श्री राजीव लोचन भगवान की। मंच पर विराजमान भागवत भूषण शिवावतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, मंचस्थ विराजमान भारत के प्रिय संत महंत महापुरुष, सबके चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, समस्त राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित राजनेतागण, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, समुपस्थित भगवत भक्तवृंद, सज्जन श्रोता महानुभाव, सब अपने अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। मुझे भी उद्गार प्रकट करने को कहा गया। चर्चा जोर शोर से है छत्तीसगढ़ में कि इसके पहले 13 वर्षों तक राजिम कुंभ यहां पर आयोजित हुआ और 13 वर्षों में राजिम कुंभ में जो आनंद मिलता था, इस वर्ष आयोजित होने वाले राजिम कुंभ में वह आनंद 10 गुना बढ़ गया है। ऐसा दृश्य पुराने राजिम कुंभ में नहीं दिखाई दिया। ऊपर से जब हम लोग चले आए तो बोले बड़ा चमक दमक है,
हमने कहा भैया चमक दमक क्यों नहीं होगा, 500 साल बाद रामलला अपने घर लौट करके आए हैं, ये चमक ये दमक बगियन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। रामलला आए हैं तो चमक दमक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इस चमक दमक को बढ़ाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 5 वर्ष के संक्रमण काल में संत महात्माओं को भी यह बात बड़ी खलती थी, बड़ा कष्ट होता था कि देखो जिस राजिम कुंभ में हम शान से जाकर के शाही स्नान करते थे, आज वह कुंभ आयोजित नहीं हो रहा है। 5 वर्ष से हम लोग इस राजिम कुंभ में आने के इच्छुक थे, आने की ललक बनी हुई थी, क्योंकि जहां पर धर्म का अभ्युदय होता है संत वहां पर अपने मन से आना चाहते हैं। लेकिन क्या बताएं, कभी कभी ऐसी विपरीत होता है तो सबसे पहले उस राज्य में संतों का आगमन प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? और भारतीय परंपरा का विनाश करने का संकल्प था, वो सबसे पहले राजिम कुंभ पर ही बेन लगाए और बेन लगा करके संतों का आगमन छत्तीसगढ़ में बंद कराए। और पूरा रामायण 5 साल में हमको समझ में आ गया, पूरा रामचरितमानस। वैसे तो पढ़ते तो कम समझ में आता, लेकिन रामायण देख करके समझ में आया। ईमानदारी से बताओ, रावण का जब राज जाता है तो असुरों का प्रभाव सबसे पहले कहां से बढ़ता है? जंगल से। कहां से बढ़ता है? को पकड़ते हैं। कौन से विभाग को पकड़ते हैं? वन विभाग से। याद रखिएगा, ये धर्मांतरण करने वाले जितने लोग हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं ना, ये वन विभाग से वनवासी गिरवासियों के बीच से ही प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे आज मुख्यमंत्री जी माननीय प्रदीप मिश्रा जी से मुंगेली के सभा में भी निवेदन कर रहे थे कि हमको छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त करना है। उसके लिए जसपुर, सरगुजा, आपके जगदलपुर, दंतेवाड़ा, वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जैसे विशाल आयोजनों को करा करके हमको धर्म का एक जी का परिचय ही राजिम कुंभ से है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होता कि राम जन्म